बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडेम्स, यानी मॉडेम्स कितनी किस्म के हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। उसमें नंबर 1 है डायल अप मॉडेम, नंबर 2 DSL मॉडेम और नंबर 3 ISDN मॉडेम। तो ये 3 टाइप्स के जो है वो मॉडेम हम यूज करते हैं जो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। जो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायल अप मॉडेम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मॉडेम क्या चीज है। मॉडेम बेसिकली 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक वर्ड है, MODM, मॉड्यूलेटर MO, और दूसरा वर्ड है डी मॉड्यूलेटर। इन 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो मॉडेम का वर्ड जो है वो बना है। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। जबकि डीमॉड्यूलेटर है कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। मॉड्यूलेटर क्या काम करता है कि डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, और डीमॉड्यूलेटर जो है उसका क्या काम है कि वो वापस जो है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी मॉड्यूलेशन। यानी कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स मॉड्यूलेशन कहलाता है, और कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स बैक टू डिजिटल सिग्नल्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो बेसिकली डायल अप मॉडेम जो है वो यूज किया जाता है डायल अप कनेक्शंस के लिए, इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, जो अभी जो है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, अभी यूज नहीं किए जाते, क्योंकि इनकी जो है वो स्पीड जो है वो बहुत कम थी। सिर्फ 56 किलोबिट्स पर सेकेंड से जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रेवल करता था, और ये स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस को यूज करते थे जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। उससे जो है वो डाटा या अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो उसको भेजा जाता था। तो 2 किस्म के डायल अप मॉडेम थे। एक को हम क्या कहते थे, इंटरनल मॉडेम्स, और एक्सटर्नल मॉडेम्स। इंटरनल मॉडेम्स मदरबोर्ड के अंदर यानी इंसर्ट किए जाते थे, PCI स्लॉट्स के अंदर जो है वो इनको इंसर्ट किया जाता था। फिर आप एक जो है वो टेलीफोन की जो है वो लाइन जो है वो इस मॉडेम के अंदर इंसर्ट कर दी जाती थी। एक्सटर्नल मॉडेम क्या थे, वो जो एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी, यानी वो चीज जो बाहर रखी गई हो, यानी ये मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगाए जाते थे, बाहर जो है वो आपके जो है वो सिस्टम यूनिट के बाहर पड़े होते थे। फिर आप इनको जो है केबल्स के जरिए जो है ये इसकी टेलीफोन लाइन जो है वो उस मॉडेम के अंदर लगती थी। आप फिर उसको किसी पोर्ट के जरिए उसको कनेक्ट करके जो है वो आप इंटरनेट पर्पस के लिए आप उसको यूज करते थे। लेकिन ये जो है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो है स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो है ये सिर्फ जो है डाटा जो है वो कन्वर्सेशन के लिए यूज किया जाता था, कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो सेंड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते थे। और ड्यूरिंग इंटरनेट, यानी जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते थे
तो उस वक्त जो है आप वॉइस कन्वर्सेशन जो है वो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है ये आउटडेटेड हो गया, क्योंकि एक वक्त में जो है वो सिर्फ एक ही काम हो सकता था। अगर आपने इसको टेलीफोन सेट के साथ लगाया हुआ है तो फिर आप सिर्फ कॉल्स करने के लिए यूज करते थे, और अगर आपने इसके साथ इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया तो फिर वॉइस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती थी, सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन जो है वो की जा सकती थी। नेक्स्ट है डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम जो है वो वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता था, यानी इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा थी बनिस्बत डायल अप मॉडेम्स के भी और आईएसडीएन जो है वो मॉडेम्स के लिए भी। और ये हाई स्पीड जो है वो डीएसएल लाइन जो है वो उसको यूज करते थे इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। और इसकी जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो यही थी कि आप एक वक्त में वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते थे, यानी आप अपने टेलीफोन सेट को भी यूज कर सकते थे, और डाटा कम्युनिकेशंस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता था कि डाटा भी उसी वक्त जो है, यानी आप अगर टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो उसी दौरान आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट भी हो सकते थे। तो उसके लिए जो है वो हम डीएसएल मॉडेम्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ये लेटेस्ट मॉडेम्स हैं जिसने आईएसडीएन और डायल अप मॉडेम्स को जो है वो बहुत पीछे छोड़ दिया और उनकी जगह इन्होंने ले ली। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिस तरह डायल अप मॉडेम काम करते थे, कि आपके डिजिटल जो है सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते थे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अगला डीएसएल मॉडेम होता था जिसके पास वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन उसके पास पहुंचती थी, वो दोबारा उन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता था जो है एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में, फिर वो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने डिवाइस के ऊपर जो है वो आप उसको यूज कर सकते थे। अगर ये कंप्यूटर है, इसके साथ अगर ये मॉडेम लगा हुआ है तो इनके दरमियान जो है ये डिजिटल कनेक्शन होता था। ये कंप्यूटर है, ये डीएसएल मॉडेम, ये डीएसएल मॉडेम था, ये कंप्यूटर। तो जब आप इस कंप्यूटर से डीएसएल मॉडेम्स के जरिए इस कंप्यूटर तक जो है वो इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड करना चाहते थे, तो ये कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में इस डीएसएल मॉडेम को जो है वो डाटा सेंड करता था। वो इस ये डीएसएल मॉडेम जो है इसको कन्वर्ट कर देता था एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। ये डिजिटल सिग्नल्स, ये भी आपके, यानी ये उसको डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता था एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, और नेक्स्ट जो मॉडेम डीएसएल मॉडेम था वो इस एनालॉग सिग्नल्स को फिर यानी कैच करता था, उसको रिसीव करता था और बैक करता था, उसको दोबारा जो है कन्वर्ट कर देता था डिजिटल सिग्नल्स में, और नेक्स्ट कंप्यूटर जहां तक इंफॉर्मेशन या डाटा आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा वहां तक पहुंच जाता था। इसी तरह जो है जो डीएसएल इस प्रोसेस को आप कहेंगे कि मॉड्यूलेशन का प्रोसेस था, कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में, और फिर डीमॉड्यूलेशन हुई कि बैक डिजिटल सिग्नल से दोबारा एनालॉग सिग्नल से दोबारा डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तो बिल्कुल जो है जिस तरह आप डायल अप मॉडेम्स के अंदर यूज करते थे वही सेम जो है वो मैकेनिज्म यहां पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये ब्रॉडबैंड जो है वो इंटरनेट कनेक्शन था जिसमें आप जो है एक ही लाइन के ऊपर बहुत सा डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आप इसको सेंड कर सकते थे। ये जो आपके डीएसएल मॉडेम्स थे ये दो किस्म के थे, वायर्ड मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। वायर्ड मॉडेम जो है वो आपके जो मॉडेम जो है वो आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ यूएसबी या ईथरनेट
पोर्ट्स के जरिए जो है वो आप अपना डाटा जो है अपने मॉडेम को जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते थे। या तो आप उसको यूएसबी पोर्ट में लगाते थे या एक स्पेशल इथरनेट पोर्ट थी जो आपके सिस्टम यूनिट के बैक साइड पर जो है वो आपको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर जो है वो आप ये वायर्ड मॉडेम जो है उसके अंदर लगा सकते थे और अपना डाटा या इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा सकते थे। वायरलेस मॉडेम जो है वो बेसिकली वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपने लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स इनको जो है वो वायरलेसली जो है वो आप अपने वायरलेस मॉडेम्स के साथ क्या कर सकते थे, उनको कनेक्ट कर सकते थे। तो ये इनके अंदर जो है वो मेन डिफरेंस था वायर्ड मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले मॉडेम्स हैं कि इनकी स्पीड जो है वो तकरीबन 256 किलोबिट्स पर सेकंड या इससे ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए जो है ये अभी भी प्रेफर्ड मॉडेम है, यानी आईएसडीएन और डायल अप मॉडेम से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आईएसडीएन मॉडेम। आईएसडीएन मॉडेम जो है ऐसे मॉडेम्स थे जिनकी स्पीड जो है वो डायल अप मॉडेम से ज्यादा थी लेकिन डीएसएल मॉडेम से कम थी। तो ये आप इस तरह कह सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन, यानी ये दोनों के दरमियान में है डायल अप मॉडेम के और डीएसएल मॉडेम के, क्योंकि इनकी तकरीबन मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 128 किलोबिट्स पर सेकंड थी। और जो है इनके जो है इसको भी रिप्लेस कर दिया फिर डीएसएल ने, क्योंकि डीएसएल जो है उसकी स्पीड ज्यादा थी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन था। लेकिन उससे पहले जो है आईएसडीएन जो है वो मॉडेम्स यूज किए जाते थे। बेसिक जो है इनका मकसद ये था कि ये आपके डिजिटल जो है वो डाटा को ऐसी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते थे ताकि आप उसको आईएसडीएन लाइंस के ऊपर जो है वो इसको क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था जो डायल अप कनेक्शन डायल अप मॉडेम्स के अंदर हमें अवेलेबल नहीं था, जिसमें हम सिर्फ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो सेंड कर सकते थे, कि इसमें वॉइस एंड डाटा, बोथ वॉइस and data can be transmitted over a सिंगल केबल। यानी एक केबल को यूज करते हुए आप वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते थे और डाटा कम्युनिकेशन भी कर सकते थे। तो इसका जो है वो सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो है वो यही था जो हम आईएसडीएन मॉडेम्स यूज करते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन लाइंस। Between data communication lines, यानी जो हम कम्युनिकेशन लाइंस यूज करते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन क्या है कि डायल अप कनेक्शन जब आप यूज करते हैं, आईएसडीएन कनेक्शन यूज करते हैं, डीएसएल जो है वो कनेक्शन यूज करते हैं या सीडीएम में कनेक्शन यूज करते हैं, तो उनके दरमियान जो है वो बेसिक जो है वो कंपैरिजन किस तरह हम उसको आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डायल अप लाइन। डायल अप लाइन जो है उसमें सबसे पहले क्या है कि मैक्सिमम स्पीड (56 किलो बिट्स पर सेकेंड), यानी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो क्या है 56 किलो बिट्स पर सेकेंड, इजीली अवेलेबल एनीवेयर, नो एक्स्ट्रा लाइंस नीडेड। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी टेलीफोन जो है वो लाइन अवेलेबल थी, जहां पर भी टेलीफोन जो है वो
एग्जिस्ट करता था, वहां पर इजीली जो है वो आप ये डायल अप लाइंस जो है वहां पर यानी बिछा सकते थे, आप वहां पर इंटरनेट जो है वो यूज कर सकते थे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है वो आपको लाइंस बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ वही जो एग्जिस्टेड टेलीफोन लाइंस थी उन्हीं को यूज किया जाता था। चीपर देन अदर इंटरनेट सर्विसेज। यानी इस डाटा प्लान की और क्या क्वालिटी थी कि ये बाकी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, आईएसडीएन है, डीएसएल है या सीडीएमए है, उनकी निस्बत इसकी जो इंटरनेट सर्विसेज थी वो बहुत ही ज्यादा चीप थी, सस्ती थी बाकी इंटरनेट कनेक्शन की निस्बत। इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट परमानेंटली अवेलेबल। इसमें ड्रॉबैक ये था कि इसके अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो परमानेंट अवेलेबल नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते थे तो ये स्लो कनेक्शंस थे, और दूसरा जब इसको ये अक्सर जो है कनेक्ट डिसकनेक्ट होते रहते थे। यानी अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं तो अक्सर जो दरमियान में जो है ये क्या हो जाते थे, डिसकनेक्ट हो जाते थे। तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता था हर वक्त। वॉइस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल वाइल इंटरनेट। ड्यूरिंग इंटरनेट, यानी जब आपकी टेलीफोन लाइन के ऊपर जब आप नेट यूज कर रहे होते थे इनके अंदर, तो आप उस वक्त जो है वो कॉल्स ना अटेंड कर सकते थे ना आप कॉल कर सकते थे। तो वॉइस कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती थी जब आप डायल अप लाइंस जो है वो यूज कर रहे होते थे। नेक्स्ट है डीएसएल लाइन। नंबर 1, डीएसएल जो है लाइन, इनकी मैक्सिमम जो है स्पीड जो थी, मैक्सिमम स्पीड इज 256 किलोबीट्स पर सेकंड और अबव। जो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी क्या थी कि मैक्सिमम जो इसकी स्पीड थी वो 256 किलोबिट्स या इससे ज्यादा थी। डीएसएल कनेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। जिस तरह डायल अप कनेक्शन के अंदर जो है वो नेट आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं होता था, तो डीएसएल लाइन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर जो है वो नेट, अगर आपका डीएसएल ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, तो आपका डीएसएल कनेक्शन हर वक्त जो है वो आपको अवेलेबल होता है इसके ऊपर। टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड इंटरनेट एक्सेस आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली। यानी आप ये कह सकते हैं कि वॉइस कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट both are available at the same time। यानी आपका जो इंटरनेट कनेक्शन था, वॉइस कम्युनिकेशन थी या इंटरनेट कनेक्शन डीएसएल के ऊपर, दोनों, यानी अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसके दौरान आप कॉल अटेंड भी कर सकते हैं और आप अपने फोन जो है वो सेट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो दोनों वॉइस कम्युनिकेशन और इंटरनेट एट द सेम टाइम जो है वो आपको अवेलेबल थे। कॉस्टली, कॉस्टली देन अदर इंटरनेट सर्विसेज। यानी आपकी जो डीएसएल लाइन है, ये डायल अप, आईएसडीएन
और सीडीएम में इन सबसे ज्यादा क्या है, इनकी कॉस्ट ज्यादा है बाकी इंटरनेट सर्विसेज की उनके हिसाब से। वेरियस मंथली रेट्स आर चार्ज यानी मुख्तलिफ किस्म के मंथली जो है वो रेट्स भी जो है इसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि आपके डीएसएल लाइन की स्पीड क्या है। अगर आप यानी 1 MB या 2 MB यूज कर रहे हैं तो उसका रेट कम होंगे। अगर आप 8 MB 16 MB या 32 MB का जो है वो डीएसएल लाइन जो है वो यूज कर रहे हैं तो उनके रेट ज्यादा होंगे। तो मंथली जो है वो इनके रेट्स क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं। जो है वो जिस कंपनी ने आपको डीएसएल जो है वो लाइन प्रोवाइड किया है वही इसके रेट्स जो है वो आपसे चार्ज करते हैं। Connection is available as soon as computer and DSL modems are turned on। ये बल्कि आप ये कह सकते हैं कि DSL कनेक्शन जो है इज ऑलवेज अवेलेबल। ये हम पहले कर चुके हैं कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को या डीएसएल को जो है ऑन करते हैं तो उसको जो है जैसे ही वो ऑन हो जाते हैं उसी वक्त जो है वो आपको दोनों कनेक्शंस यानी डीएसएल लाइन जो है वो आपको हर वक्त जो है वो आपको अवेलेबल होती है, जो आप वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपने डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, ISDN line। नंबर 1, मैक्सिमम स्पीड 128 किलोबिट्स पर सेकेंड, यानी इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो डायल अप कनेक्शन से ज्यादा है, डायल अप लाइन से, और डीएसएल लाइन से कम है। कॉस्ट मोर देन डायल अप सर्विसेज। यानी इनकी कॉस्ट जो है वो आपके डायल अप जो है सर्विसेज हैं, डायल अप कनेक्शन से जो है वो ज्यादा है और डीएसएल से क्या है, कम है। कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा। एक और क्वालिटी है जो डायल अप कनेक्शन में नहीं थी कि आप एक ही वक्त में वॉइस और डाटा दोनों को एक ही वक्त में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते। वॉइस कम्युनिकेशन भी होती थी और डाटा कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम ओवर अ सिंगल केबल। अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल लाइन। यानी एक वक्त के अंदर आप एक ही लाइन के ऊपर बहुत से डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट कर सकते थे। यानी बहुत सारा डिवाइसेस जो हैं वो एक सिंगल लाइन को जो है वो क्या करते थे, उसको यूज करते थे। तो ये क्वालिटीज हैं आईएसडीएन लाइन की। नेक्स्ट है लास्ट, सीडीएम में सीडीएम है यानी एक वायरलेस सेल्यूलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी एक वायरलेस सेल्यूलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेल्यूलर कहते हैं मोबाइल फोन्स को, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फोन्स के अंदर यूज की जाती थी। ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी अप टू सेवरल मेगाबिट्स पर सेकेंड। इज अप टू सेवरल मेगाबिट्स पर सेकेंड।
यानी इनकी जो स्पीड है, जो आप सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जिस तरह आप 3G 4G जो है वो आप यूज करते हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जो है जो आप यानी पहले जो है जब आप 2G वगैरह यूज करते थे जिसको एज टेक्नोलॉजी भी कहा जाता था, तो उसके अंदर जो है चंद किलोबिट्स पर सेकंड से जो है वो आप डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते थे। लेकिन आजकल जो 4G LTE हम यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर जो है वो आप मेगाबिट्स पर सेकंड से जो है डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन प्रोवाइड सर्विस टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम। कैन प्रोवाइड सर्विस many people at the same time। यानी अगर आप अपना मोबाइल सेट के अंदर एक ऑप्शन होती है हॉटस्पॉट, अगर अपने हॉटस्पॉट को जो है वो आप यूज करते हैं तो बेसिकली वो एक वाईफाई टाइप डिवाइस बन जाता है, जिससे आप दूसरे डिवाइसेस, लैपटॉप्स हैं, अपने कंप्यूटर्स हैं, दूसरे मोबाइल्स हैं, वो जो है वो आप उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो एक वक्त में ये जो आप जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं CDM में, बहुत से जो है लोग एक वक्त में इसी टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इंप्रूव वॉइस क्वालिटी। यानी वॉइस क्वालिटी जो है वो इनकी बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर है। जिस तरह आपने अक्सर देखोगे ये लैंडलाइन जो टेलीफोन हम यूज करते हैं, तो अक्सर इसके अंदर ये नॉइज वगैरह में डिस्टॉर्शंस वगैरह, नॉइज वगैरह जो हमें मिलती है। लेकिन CDMA टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो है वो लाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको बेटर वॉइस क्वालिटी प्रोड्यूस करती है।